Hi everyone, in this video we will create an website using HTML and CSS। तो तुम्हें सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है वेबसाइट। तो जिसका जो ऊपर हमारे पास लोगो है, इस पे लिखा हुआ है मेडिकल हेल्डी, और उसके बाद हमारे पास कुछ नए आइटम्स हैं, कुछ बटन्स हैं। ठीक है, तो इस सब को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML और CSS। तो सबसे पहले अगर देखें, इसके अंदर हमारे पास एक नैव बार है, उसके नीचे हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, और अगर हम नीचे जाएँ उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एक सेक्शन है जिसके अंदर पॉपुलर सेक्शन कोर्सेज हैं, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो मल्टीपल कार्ड्स हैं, और उसके ऊपर कोई बॉक्स शेडो सा लगा हुआ है प्यारा सा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे हम कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक्सपर्ट टीचर्स का एक सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल और कार्ड्स हैं। इन टाइप्स कार्ड्स में ये थोड़ी सी इनकी जो हाइट है वो कम है, इनकी हाइट ज़्यादा है। और इसके अलावा हमारे पास एक बैच है, ये भी हम सीखेंगे हम ये बैच किस तरह बना सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो हमारे पास एक न्यूज़ लेटर है, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट फीड है, और इसके अलावा एक बटन है। और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, लास्ट में हमारे पास एक फुटर है, जिसके बाद हमारे पास आइकन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ आइकन्स है, और ये हमारे पास मिनी कह सकते हैं फुटर, और ये हमारे पास जो असल फुटर है थोड़ा लार्ज वाला, जिसका हमारे पास मल्टीपल सेक्शन आ रहे हैं। तो इस सब को हम देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने वीएस कोड में आऊँगा, और जहाँ भी जितनी फाइल्स वगैरह हैं सबको सेटअप करूँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्कूल वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमारे पास एसेट्स जितने भी हम यूज़ करने वाले हैं सारे हैं। ठीक है, और मे भी कुछ हमारे पास कम हो तो हम ऐड कर लेंगे, उसका इतना मसला नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल्स बना लेते हैं। index.html, तो इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे, style.css इसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे, और HTML का बॉयलर प्लेट कोड हम जो ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पे हम लिख ले सकते हैं जैसे कि वेबसाइट, और इसकी जो थोड़ी सी हम बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिनल पैडिंग वो दे देते हैं, जो कि हम 0 0 देंगे। और बॉक्स साइजिंग दे देंगे हम क्या चीज़, बॉर्डर बॉक्स। इतना हम सब हमने क्रिएट कर लिया। तो अब मैं देखो अपने डिज़ाइन को फॉलो करके चलना है। तो एक काम मैं करता हूँ, हम डिज़ाइन में ना तो सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं वो तो यूज़ करने वाले नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन से फ़ॉन्ट, गूगल से उठा लेंगे। तो मैं सिंपल आता हूँ गूगल में, और यहाँ पे लिखता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स आएँगे, इससे हम पॉपिन्स चूज़ करके उसको अपने जो क्या नाम है, सीएसएस के अंदर इंक्लूड करा लेंगे। तो हमारे पास गेट फ़ॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, इंपोर्ट और कॉपी कोड। ठीक है, पॉपिंस। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं इंपोर्ट। इसको सबसे ऊपर हम ऐसे इंक्लूड इंपोर्ट करा देते हैं। बाकी जो स्टाइल टैग है ये हमने हटाने हैं, क्योंकि हम CSS के अंदर इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम HTML के अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट CSS के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था, एंड ऑल सेटअप हमारे पास जो है वो सारा बेसिक जो सेटअप है हमारे पास हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ अपने डिज़ाइन, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, और डिज़ाइन हमारे पास है ये वाला, जिसको हमने आज बनाना है। इसको साथ ही हम इधर ऊपर रख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ऊपर वाले सेक्शन में। सबसे पहले हमारे पास ये है हीरो सेक्शन। पहले सबसे पहले हमारे पास नैव बार आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, नैव बार को क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए तो मेरे पास एक और काम है कि ये जो हीरो है ना, नैव बार है, इन दोनों का अगर मैं देखूँ ना, हमारे पास जो क्या नाम है, एक चीज़ ये दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं, वो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। तो हम बैकग्राउंड कलर इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये क्या करना है, सबसे पहले हम नैव बार बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट नैव। ठीक है, जिसमें नैव बार होंगे, इसको बार में हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना लेंगे। तो इसके अंदर जब भी यूएल है उसको ऐड कर लेते हैं। यूएल के बाद एल आई हमारे पास आई थिंक 4 है। तो या 4 हमारे पास एल आई है, तो हम 4 एल आईज बना लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, होम, और उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, उसके बाद हमारे पास है प्राइसिंग, और उसके बाद है हमारे पास क्या चीज़, कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो ये हमने इतना बना लिया। इसके बाद हमारे पास 2 बटन है, तो बटन भी नेव बार के अंदर ही है। ठीक है, तो इसको मैं दे सकता हूँ क्लास जैसे कि नेव आइटम्स, और नेव के अंदर एक और चीज़ आएगी, वो हमारे पास क्या चीज़, लोगो। तो उसको हम कह सकते हैं H2, और जिसके अंदर हमारे पास क्या टेक्स्ट है, मेडिकल हेल्ड डे, मेडिकल हेल्ड डे, इस तरह। और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास 2 बटन्स हैं, तो इधर मैं बना सकता हूँ बटन्स कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 2 बटन्स। तो बटन डिप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 2 बटन आ जाएंगे। और इसमें टेक्स्ट के हमारे पास एक के अंदर है लॉगिन, और एक के अंदर है साइन अप। ठीक है,
तो हमारे पास ये दो क्रिएट हो गए। इसको मैं देता हूँ btn, क्लास दे देते हैं दोनों को btn और लॉगिन btn। एक सेम क्लास देंगे और एक डिफरेंट, कुछ क्योंकि हमने इन पे कुछ डिफरेंट चीज़ भी अप्लाई करनी होगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, साइन अप बटन अगर मैं दिखाऊँ ना, यहाँ पे देखो इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है बैकग्राउंड, तो इसलिए हमें इन दोनों को डिफरेंट क्लासेस देनी पड़ेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले आप इसको कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है हमारे ब्राउज़र में। तो अभी मुझे क्या शो हो रहा है, मेडिकल हेल्ड, ठीक है। उसके बाद मुझे ये इस तरह शो हो रहा है और लॉग इन और साइन अप शो हो रहा है। तो एक काम मैं करता हूँ, इस सबसे पहले CSS के अंदर आते हैं और उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं जो नेव है ना उसको दे दूँगा क्या चीज़, मैंने नेव को दूंगा ना, तो सिर्फ नेव वाले पे मेरे पास जो नेव है ना, ये पेरेंट्स किसका, इन सब का। तो मैं क्या करूँगा, नेव को दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, जिससे मैं सारे हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। नेव, खाली नेव है या नेव और डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊंगा तो ये देखो सारे मेरे पास आ जाने चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने CSS को लिंक ही नहीं किया अभी तक। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ style.css। तो अभी हमारे पास वर्क कर रहा है, देखो हमारे पास सारे हॉरिजॉन्टली आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, एक यूएल को भी, उसको भी डिस्प्ले फ्लैग से देता हूँ, क्योंकि यूएल पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है सर, क्योंकि वो यूएल भी एक पेरेंट है। तो देखो हमारे पास यूएल वाले भी आ गए। और जो हमारे पास एल आई है उनकी लिस्ट स्टाइल जो है उसको कर देता हूँ नन, ठीक है, ताकि जो बुलेट्स आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। देखो बुलेट्स भी हमारे पास खत्म हो गए। और इधर हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और बल्कि जस्टिफाई कंटेंट करने से पहले हमने क्या चीज़ करनी है, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे हमारे वर्टिकली ना सारे देखो सेंटर में हो गए। अब जस्टिफाई कंटेंट में देखूँ अगर अपने इस वाले इमेज से, तो मुझे क्या शो हो रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी स्पेस है, यहाँ से भी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से ज़्यादा स्पेस है और यहाँ से कम है। तो इस तरह हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि नेव को अपना इतना रख लूँ, इतने हिस्से तक, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में थोड़ा-थोड़ा गैप दे दूँ, जैसे जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस राउंड लगा लें, ठीक है। स्पेस इवन लगा लें और इसको एक अलहदा से बना दूँ। ये हमारे पास एक चॉइस है, लेकिन अगर हमने सारे को बनाना है तब भी हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक इतने हिस्से को मैं कह देता हूँ नैव है। इतना जो हमारे पास हिस्सा है इसको मैं कह देता हूँ नैव है, और इतने इसको हम हीरो के अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऊपर ले देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो बटन्स है ना, बटन्स को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। और लेट्स सपोज मैंने यहाँ से बटन्स को निकाल दिया। अभी के लिए मैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लिख के उसको भी कर देता हूँ क्या चीज़, कमेंट आउट, ठीक है, कंट्रोल स्लैश से। तो अभी मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट, इसकी विड्थ सबसे पहले मुझे स्पेसिफाई करनी है। तो अगर मैं अपने उधर से देखूँ ना, हमारे पास विड्थ कितनी आ रही है, तकरीबन 60%, ठीक है। जितनी हमारे पास व्यू बोर्ड है उसकी 60% या 60 व्यू बोर्ड विड्थ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड लगाता हूँ, ठीक है। तो अब देखना मेरे पास इस तरह आ रहा है। इसी तरह जाते थे हम, बिल्कुल इसी तरह जाते थे। और इधर हम दे सकते हैं गैप थोड़ा सा, जैसे कि 4 पिक्सल्स का, ताकि हमारे पास हर नए आइटम के दरम्यान में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए, ठीक है। तो अगर हम मैं देखूँ ना इधर आपको दिखाऊँ, तो इसी तरह नहीं है हमारे पास, इतना इतना आपको पाएगी, गैप थोड़ा ज़्यादा है वो हम कर लेंगे, लेकिन इतना मसला नहीं। बाकी हमारे पास इसी तरह है। तो मैं गैप को कर देता हूँ लेट्स सपोज 8 पिक्सल। और एक काम मुझे और करना है, जो फॉन्ट है उसको भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है, और कॉमा सैंस सेरिफ, जो कि हमारे पास फॉल बैक होने वाला है। तो अब ये देखो हमारे पास किस तरह है, प्यारा सा शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये अब हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा अपने, ये देखो मेरे पास इसी तरह इसी तरह। अब मेरे पास जो है इस वाले को क्रिएट करना है। हमारे पास जो नेव है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसको क्रिएट करना है। तो अब मैंने देखो ना, मेरे पास इतना क्रिएट तो हो गया है। हम फ़ॉन्ट को थोड़ा बहुत चेंज करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन हमने साथ में बटन्स भी ऐड करने हैं। तो अभी तो मैं इसको अगर कमेंट आउट किया हुआ है ना, तो खत्म करता हूँ इसके कमेंट, तो देखना हमारे पास किस तरह का शो होगा। तो हमारे बटन्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, जबकि हमें इधर चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं एक काम और भी करता हूँ कि बटन्स को थोड़ा-सा ना हम विड्थ और हाइट स्पेसिफ़ाई कर देते हैं। जैसे 180 पिक्सेल्स की विड्थ और हाइट दे देता हूँ 133 पिक्सेल्स की, ठीक है। और अगर मैं अब देखूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं। विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसको हम कम करके 140 तक कर सकते हैं। इस तरह, ठीक है। और बॉर्डर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास रेडियस है
कितना, ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 पिक्सल्स का, ठीक है। तो 8 पिक्सल्स का हम बॉर्डर रेडियस से देते हैं, इससे थोड़ा सा ये बॉर्डर रेडियस आ गया, और बॉर्डर नन कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर नन, जिससे बॉर्डर हमारे पास ये जो है वो खत्म हो जाएगा इस तरह। और फॉन्ट फैमिली इसके अंदर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम सेम पॉपिंस ही यूज़ करेंगे, पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ, जो कि हमारे पास फॉल बैक होगा। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो डायरेक्टली मैं ऐसे उठा के तो नहीं ले आऊँगा कि मैं इसको ऐसे करूँ और यहाँ पे आ जाए, इसके लिए मुझे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब वो CSS क्या होगी मेरे पास, कि ये जो हमारे पास बटन्स है ना, या तो एक काम मैं कर सकता हूँ, इन दोनों को एक ही कंटेनर के अंदर रैप कर दूँ, ठीक है। जो नैव है ना, और बटन्स कंटेनर है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनर बना देता हूँ, डॉट इसको रख देता हूँ अपर कंटेनर नाम उसका, ठीक है। और इस वाले डिव को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अपर कंटेनर जो है ना, उसको मैं दे देता हूँ जैसे कि डॉट अपर कंटेनर, और उसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब मैं दिखाऊंगा ना, ये देखो हमारे पास जो बटन्स हैं ये भी ऊपर आ गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी हमने कमांड बस लाइन सीखी हैं। तो अब बटन्स ठीक है हमारे पास आ गए, लेकिन इनका कोई बैकग्राउंड भी होना चाहिए, कुछ विड्थ ज़्यादा आ रही है, तो विड्थ वगैरह भी अभी हम कम कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है उसका। और उसको 38 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा तो हमारे पास अच्छा से शो हो रहे हैं। बाकी ऊपर से थोड़ा सा हमने इसको मार्जिन भी देना है, वो भी हम दे देते हैं, ठीक है। बटन्स को जितना हम मार्जिन देना है वो भी दे देते हैं। लेट्स सपोज मार्जिन फ्रॉम टॉप, जो कि हमारे पास 8 पिक्सल्स का होगा, ठीक है। तो टॉप से मार्जिन भी आ गया 8 पिक्सल्स का, ठीक है। और एक और काम करता हूँ मैं, कि अभी तो देखो ना हमारे पास इस तरह शो हो रहा है, मैं अपने देखूँ इमेज में तो भी इसी तरह शो हो रहा है, लेकिन एक बैकग्राउंड आ रहा है किसके अंदर में बाद बटन कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो बटन्स कंटेनर को यूज़ करके उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। तो लिखूँगा बटन्स कंटेनर, और इसको मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ जैसे कि लेट्स सपोज अभी के लिए मैं थोड़ा ग्रे टाइप का दे देता हूँ, ठीक है। अभी यही दे देते हैं, बाद में हम चेक करेंगे क्या होता है। देखो हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। अब इसकी हम विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करके ना, तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं 40 व्यू पोर्ट विड्थ लिखूंगा, तो ये देखो 40 व्यू पोर्ट इसने ले ली। और हाइट अब मुझे डिफाइन करनी है, ठीक है। तो हाइट में दे देता हूँ लेट्स सपोज अभी के लिए 300 पिक्सल, ठीक है। तो 300 पिक्सल नीचे चलेगी, लेकिन ये इसके साथ चलेंगे, ठीक है, ये वाले। तो ये हमें नहीं करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल इसकी हाइट जो है उसको ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। अभी मैं बताता हूँ आगे क्या करूँगा मैं। अभी के लिए मैं नहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी ग्रे कलर नहीं, हमने काफ़ी लाइट सा कलर है, तो हम लाइट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट्स हमने चूज़ कर लिए, इतना भी लाइट नहीं था, चलो ठीक है। बाकी हम पैडिंग दे सकते हैं इसको, ठीक है। बटन्स कंटेनर को जैसे पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट देनी है, ठीक है। तो मैं दे सकता हूँ जैसे कि 40 पिक्सल्स की। तो इस तरह हमारे पास 40 पिक्सल्स की पैडिंग भी आ गई इस तरह से। और एक काम मैंने अभी करना है कि मेरे पास बटन जो है ना, इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप तो आ रहा है, लेकिन मार्जिन इनको हमने लेफ्ट साइड से भी देना है दोनों को, ताकि आपस में इनकी साथ जुड़े हुए ना हो। तो वो मैं 10 पिक्सल्स का दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमारे पास यहाँ से इस तरह हो गया। अब मैं इसलिए इसको नीचे से नहीं कर रहा हूँ, कि अब मैं इसको चाहूँ तो नीचे से भी कर सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा है ना पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं पैडिंग फ्रॉम बॉटम भी दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर हम चारों तरफ से ही पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे देनी नहीं है, तो मैं पैडिंग दे सकता हूँ फ्रॉम बॉटम। इधर मैंने 40 पिक्सल का यूज़ किया, इधर भी 40 पिक्सल्स का यूज़ कर लूँगा, तो नीचे से भी पैडिंग आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। लेकिन फिर मैंने वो अब बताई थी कि ये वाली जो है इसको भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से मैं पैडिंग बॉटम जो है वो यूज़ नहीं था कर रहा, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊँगा, तो ये देखो हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। अब सोच रहे हो ये जो हमारे पास कलर है वो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि हम उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, हमारे पास अगर मैं डिज़ाइन की तरफ देखूँ, तो हमारे पास ये जो इतना ये वाला क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये भी क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट कह सकते हो आप। बाकी जो यहाँ तक तो आ रही है, बाकी जो इसकी इमेज है वो हम इसको भी दे के ना बैकग्राउंड इस वाले डिव को, तो इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो हमारे पास काम आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास वो कलर मैच कर देगा, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है। बटन्स को हम अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। एक का कलर है हमारे पास ग्रीन, और एक का कलर है वाइट सा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट साइन अप। तो हमारे पास कौन सी क्लास है इसकी, साइन अप की, साइन अप BTN, ठीक है। साइन अप
BTN, और इसको मैं दे दूंगा कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। वो थोड़ा सा लाइट से ग्रीन, ठीक है, ज़्यादा हमारे पास डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन। तो ठीक नहीं, अभी थोड़ा काफ़ी डार्क सा है, तो इसको हम थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं इस तरह, तो येलो टच, ठीक है। कलर इसको हम दे देते हैं वाइट। अगर हम हमारा फिग्मा का डिज़ाइन हो तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास कलर पहले से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, उसका ट्रांसपेरेंट है, लॉगिन वाले का ट्रांसपेरेंट कलर है। तो लॉगिन BTN, इसका कलर बैकग्राउंड कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये देखो हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर है, और जो उसका फॉन्ट का कलर है ना, वो हमारे पास ग्रीन टाइप का कलर, ग्रीन, ठीक है, और वाइट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस टाइप का कर देते हैं। बाकी हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं देखूँ तो बॉर्डर वगैरह तो नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ग्रीन कलर है, और ये हमारे पास ऑल सेट है। हमारे पास ये पहला जो सेक्शन था हमारा, ये क्रिएट हो चुका है। बाकी ये भी इसका कलर जो मैच नहीं कर रहा है, आई नो, बट उसको भी हम मैच कर लेंगे, काफ़ी लाइट्स है। इसको हम अभी के लिए यही रहने दो, बाद में हम इसको बदल लेंगे। तो सबसे पहले आप चलते हो नीचे वाले सेक्शन में। नीचे वाला सेक्शन में हमारा क्या कहता है, वो हमें कहता है कि ये मुझे पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक हीरो सेक्शन है जिसके अंदर दो डिव है, ठीक है, एक कंटेंट वाला और एक इमेज वाला। तो सबसे पहले मैं इस HTML के अंदर आके यहाँ पे क्या करूँगा, एक बनाऊँगा डॉट हीरो कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हीरो कंटेंट, और सेकंड वाला हमारे पास क्या चीज़ होगी, हीरो इमेज, जिसके अंदर हमारे पास हीरो की इमेज होगी। हीरो के कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक H2 जिसके अंदर लिखा हुआ हाई क्वालिटी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कोर्सेज, हाई क्वालिटी कोर्सेज, ठीक है, इस तरह। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक P टैग है जिसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15 वर्ड्स का, मे भी ज़्यादा हो लेकिन खैर है। तो नीचे हमारे पास दो बटन्स हैं, ठीक है। तो हीरो कंटेंट के अंदर ही है, तो हमें ऑफ कोर्स हीरो कंटेंट के अंदर ही डालने पड़ेंगे। लेकिन उसको एक डिव के अंदर ऐप करूँगा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो हम फ्लैक्स यूज़ करने वाले हैं कोई मसला ना हमारे पास आए। टू, और एक को मैं दे सकता हूँ क्या चीज़, BTN, दोनों का क्लास हम BTN वाली देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा क्लासेस, क्लास BTN, और एक को मैं देखूँगा ना साइन अप BTN की तरह का है, तो हम ऐसा करते हैं साइन अप वाला यूज़ कर लेते हैं, साइन अप BTN क्लास यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाले को हम दे देंगे क्लास BTN, और साथ में एक और क्लास दूंगा जो कि हमारे पास होगी लर्न मोर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बॉर्डर रेडियस देना है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट क्या है, हमारे पास है गेट कोड नाउ, ठीक है, और नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या चीज़ है, लर्न मोर, लर्न मोर, इस तरह, ठीक है। तो इतना हमारे पास ये क्रिएट हो गया, तो हमारे पास इस तरह शो भी हो रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्लासेस अप्लाई होगी। अब मुझे क्या करना है कि हीरो इमेज जो है वो भी अप्लाई करनी है, तो IMG का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, boy.png, ठीक है। इधर मुझे एसड स्लैश boy.png का यूज़ करना है, और अगर अब मैं जाऊँगा तो ये देखो मेरे पास ये बचा जो है वो भी आ गया। अब इन दोनों का हमने देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, और हेडिंग इधर कमेंट देता हूँ हीरो सेक्शन, यहाँ से हमने हीरो सेक्शन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो डॉट हीरो कंटेनर इस तरह, और उसको सबसे पहले तो दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, दोनों आपस में ऐसे में सामने हॉरिजॉन्टली आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, जो हमारे पास अंदर वाला है ना कंटेंट, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास सबसे पहले है हीरो कंटेंट, तो अगर मैं इमेज में देखूँ तो हमारे पास ये सारे ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो हीरो कंटेंट जो है ना, उसको मैं दे सकता हूँ क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन जो है उसकी मैं कर सकता हूँ कॉलम, इस तरह कॉलम में आ जाएंगे। अब थोड़ा गैप का यूज़ कर सकता हूँ, और एक और काम कर सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली जो मैंने अभी तक चेंज नहीं की है, ठीक है। तो पॉपिंस कॉमा सैन सेरिफ, तो ये देखो हमारे पास ये जो बाकी थोड़ा टेक्स्ट का जो साइज़ वगैरह वो हमने चेंज करना है, तो हम भी चेंज कर लेंगे, उसका इतना मसला नहीं है। तो अभी के लिए इतना तो सही है हमारे पास।
लेकिन एक मसला है हमारे पास, वो ये है कि देखो हमारे पास जो है ना, ये दोनों एक, मतलब हमने एक स्पेसिफाई की हुई है, जितनी इसकी विड्थ है 60 वी पोर्ट और इसकी 40, तो वो भी हमने देनी है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको विड्थ जितनी हमने ऊपर दी थी नेव को, तो वो हमारे पास है 60 वी पोर्ट, और जो नीचे हीरो इमेज है ना, उसको मैं दे दूंगा कितनी, विड्थ 40 व्यू पोर्ट, व्यू के बराबर। ठीक है, अभी देखो इस तरह। अब थोड़ा सा हमारे पास ये ओवरफ्लो कर गया, इसको भी हम सही कर लेंगे, इमेज को हम स्पेसिफाई इसकी वेट्स कम करके। ठीक है, अभी इमेज जितनी मर्जी ले रही है उसको हमने भी कोई स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये काम अभी कर सकते हैं, इसको हम बाद में करेंगे इमेज वाले को। तो अभी सबसे पहले इस वाले जो कंटेंट है सेक्शन, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे, तो पैडिंग दी हुई है, पैडिंग हमने तकरीबन मैं कह सकता हूँ हीरो कंटेंट को पैडिंग ब्लॉक मिली हुई है, ऑलमोस्ट 100 पिक्सल से ज़्यादा ही है। लेट्स सपोज हम 100 पिक्सल डाल देते हैं इसको पैडिंग ब्लॉक, 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो 100 पिक्सल्स की इसको पैडिंग ब्लॉक मिल गई है। और पैडिंग इन लाइन कितनी हमारे पास, वो है हमारे पास इसकी हाफ है, तो हम इसको 150 कर देते हैं, और पैडिंग को हम कर देते हैं ब्लॉक इन लाइन को, वो हमारे पास कितनी होगी, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं 70 पिक्सल्स। ये भी ज़्यादा हो जाए, ये भी कम हो जाए, लेकिन ठीक है, हेडिंग हमारे पास आ गई। अब एक काम और करना है कि हमने टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो है ना हीरो कंटेंट का H2, हीरो कंटेंट का H2, कंटेनर का नहीं, कंटेंट का H2, उसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 1.8 REM, काफ़ी बड़ा साइज है हमारे पास। ठीक है, अभी भी छोटा ही है, तो मे बी हम 2.5 तक रिलाई कर जाएं इस पे। तो हाँ, इसके बाद हमारा जो फॉन्ट है ना पी टैग का, वो छोटा काफ़ी, जो अभी हमें बड़ा नज़र आ रहा है। और पी का हम दे सकते फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 0.9 आ रही है। देखो हमारे पास अभी छोटा सा हो गया, और हमारे पास बटन्स भी आ गए। ठीक है, और एक मसला भी ये है कि हमारे पास जो ये देखो, इन्होंने मार्जिन भी ले लिया है, इधर तो हमने मार्जिन दिया था, इधर भी मार्जिन आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि या तो इनकी क्लासेस ख़त्म कर सकता हूँ, या जो मेरे पास ऊपर वाला है ना कंटेंट, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। ठीक है, पैडिंग, ताकि ये बराबर में आ जाए। तो ये काम करता हूँ, HTML के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे देखो ये इस वाले डिव को छोड़ के ना, जो H2 है और P है, इसको थोड़ी सी ना पैडिंग भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज ऊपर हमने कितनी दी थी साइन अप इन बटन्स को, ये हमने दी थी पैड, मार्जिन दिया था ना, मार्जिन दिया था कितना, लेफ्ट से 10 पिक्सल का, तो H2 और P को भी हम दे देंगे मार्जिन कितना, लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स का। तो हमारे पास ये सब इक्वल फ्रॉम लेफ्ट जितना कि हमारे पास होगा लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स का। तो अब मैं जाऊँगा, तो देखो हमारे पास ये सारे इक्वल आ गए। ठीक है, हाई क्वालिटी कोर्सेज, और हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। बस इस इमेज को हमने सेट करना है थोड़ा सा। तो उसको सेट करने के लिए क्या करूँगा, हीरो डॉट हीरो इमेज IMG, इसको मैं वेट दे दूंगा जैसे कि 100 परसेंटेज अगर दूँ, लेट्स सपोज देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो ये देखो हमारे पास इमेज छोटी हो गई, और जो हमारा पास ओवरफ्लो कर रहा था वो भी खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है मुझे, हीरो इमेज के इस वाले कंटेनर को। तो मैं बैकग्राउंड जो ऊपर यूज़ किया था ना, हमने हमने गलत यूज़ किया था, लेकिन लेट्स सपोज मैं वही कलर यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बाद हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको मैंने दिया ये वाला। तो ये देखो, अब मसला कहीं नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस किस तरह हमने इसको अलाइनमेंट की हुई है। देखो साथ में दोनों मैच करके, और हमारा ये जो कलर है वो भी सही हो गया। तो इतना सा काम था, इसको इतना मुश्किल नहीं था। बस अब जो कलर है ना, उसको हमने मैच करना है कि कौन सा एग्जैक्ट कलर है, तो हम वो कर लेंगे। बाकी मुझे एक चीज़ मसला ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास ये नैव है ना, इसको थोड़ा-सा हम ऊपर से अगर ज़्यादा से ज़्यादा चिपके हुए हैं, थोड़ा-सा हम इसको ऊपर से पैडिंग दे देनी चाहिए। तो हमारे पास क्या चीज़ है, नैव है ना, या नैव को हम ऊपर से थोड़ी-सी पैडिंग दे सकते हैं। तो या हमारे पास या नैव को ही देते हैं पैडिंग फ्रॉम टॉप लेट्स सपोज 10 पिक्सेल्स, इसे 10 पिक्सेल्स के ऊपर से ले लेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास कलर है उसको ऐड करेंगे। तो सिंपल जो हमारे पास कलर है ना, वो आएगा बटन्स कंटेनर पे। ठीक है, तो हमारे पास बटन्स कंटेनर किधर है और हीरो इमेज किधर है, दोनों पे इस तरह हमारे पास ये वाला कोड है। तो ऊपर किधर हमारे पास बटन्स कंटेनर, और इधर भी हम इस तरह वाला कोड अप्लाई कर देंगे। तो ये देखो
हमारे पास ये कलर स्लाइड से होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इतना सेक्शन था वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर दरम्यान हम थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। और तो एक काम करता हूँ, हमारे पास जो सी एस के अंदर आऊँगा, यूएल है, ठीक है। इनको मैं गैप दिया 10 पिक्सल का दे देता हूँ। और एक काम करता हूँ, इनका फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लेट्स सपोज 0.95 आ रही है। तो ये हमारे पास इस तरह थोड़े से छोटे हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ये भी ग्रेड है, ये भी ग्रेड है, और इसके दरमियान में एक मसला है, अभी भी थोड़ा गैप कम है, तो हम गैप भी दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है हीरो कंटेंट, इसको हमने फ्लैश डायरेक्शन दी हुई कॉलम, तो इसमें गैप का यूज़ करके इसको 12 पिक्सल्स का गैप दे देंगे, ठीक है। 12 पिक्सल्स का गैप आ गया इसके हर दरमियान में। तो अगर हम इमेज में जाएँ तो कोर्सेज़ के दरमियान में तो नहीं है, वैसे दूसरे के दरमियान में है। तो एक काम करूँगा मैं कि इसको एक ही में लिख सकता हूँ, ठीक है। हाई क्वालिटी, और यहाँ पे यूज़ करूँगा वीआर का, ठीक है। और इसके बाद कोर्सेज़, और अब मैं देखूँगा तो हमारे पास इस तरह अच्छा सा प्यारा सा बन गया, ठीक है। तो अब मुझे नीचे सेक्शन पे, और हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हमने इस वाले सेक्शन को क्रिएट करना है, और पॉपुलर कोर्सेज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ प्रैक्टिस एडवाइस, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा वैसे डिज़ाइन में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और पॉपुलर प्रैक्टिस आप करना चाहे उसको ऐड कर सकते हो, इतना मसला नहीं है इसके अंदर। और पॉपुलर कोर्सेज़ जिसके अंदर हमारे पास H2 है, इसके अंदर हमारे पास एक पी टैग है, जिसके अंदर फिर ये जो मेन टास्क है हमारे पास, वो ये कार्ड्स को डिज़ाइन करना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं आऊँगा, बाकी सारे कोड जितना भी है हमारे पास, इस सबको हम कर देते हैं क्लोज़, ठीक है, यहाँ से। तो इतना हमारे पास क्लोज़ हो गया, इसको थोड़ा-सा आगे कर देते हैं इस तरह। और यहाँ पे आके जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है पॉपुलर, ठीक है। और इसमें कंटेनर, उसको हम सबसे पहले डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर, H2, इसके अंदर लिखा हुआ अवर पॉपुलर कोर्सेज़। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, एक पी टैग है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रैंडम से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन है, जो कि हम कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके नीचे मैं क्या लिखूँगा, डॉट कार्ड्स कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कार्ड्स होंगे, एक कार्ड होगा, हर एक कार्ड को हम डिज़ाइन करेंगे, बाकी हमारे पास ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएंगे। तो इस कार्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास IMG है, जिस IMG के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, IMG के अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूँगा P1, ठीक है। सबसे पहले एसेट स्लैश P1 की जो भी IMG होगी, ठीक है, PNG। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं ये हमारे पास है P टैग बट विद बोल्ड। तो इसको हम लिख देते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है एक लाइन, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज 8 वर्ड्स, इस तरह, ठीक है। इतना हमारे पास क्रिएट हो गया, इस तरह का कुछ शो हो रहा है, ठीक है। और पॉपुलर कोर्सेज, और उसके बाद हमारे पास एक गार्ड इस तरह का शो हो रहा है। तो हम ये लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो इसका हम सब पहले कर लेंगे डिज़ाइन। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमने नेक्स्ट काम। ये जो इतना डिज़ाइन हो चुका है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन की तरफ जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, टेक्स्ट इसका जो फॉन्ट साइज, और उसके अलावा हमारे पास पी टैग है, जिसके अंदर हमारे पास कार्ड्स हैं, उनको कार्ड्स को हमने डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, CSS के अंदर हम आके ना इस वाले को सेट कर लेते हैं, पैडिंग वगैरह हम दे लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आऊँगा और नीचे लिख दूंगा, जैसे इस सेक्शन को हमने क्या नाम दिया हुआ है, पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर पॉपुलर ठीक है, और सेक्शन, ठीक है। और इसके बाद जितनी क्लासेस हमने इसके अंदर ऐड की होंगी वो हम इस तरह ले आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉपुलर कंटेनर है, डॉट पॉपुलर कंटेनर, इसको हम कुछ CSS देंगे। तो अगर हम अपने डिज़ाइन की तरफ देखें, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसको पैडिंग मिली हुई है इनलाइन, ठीक है। तो जो कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10% है, ठीक है। पैडिंग इनलाइन 10% कह लो आप, 10% ही कह लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जाऊँगा, तो ये देखो 10% की इसने पैडिंग दोनों तरफ से ले ली। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, तो इसके बाद हमने जो इस वाले फॉन्ट है इसको चेंज करना है थोड़ा सा। तो मैं लिख सकता हूँ इसी तरह डॉट पॉपुलर, इधर में बस पॉपुलर आना चाहिए, पॉपुलर कंटेनर, उसका H2 जो है उसका फॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, लेट्स सपोज 1.5 आ रही है। और जो इसके फॉन्ट फैमिली है वो हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, पॉपिंस और सैंस सेरिफ, इस तरह। तो हमारे पास ये फॉन्ट भी चेंज हो गया। और लेट्स सपोज इसको मैं 1.5 की जगह 2 REM कर देता हूँ, वाइड लुक पैटर,
एंड आफ्टर दैट वी हैव पी टैग। तो हम पी टैग को क्या दे देंगे, डॉट पॉपुलर के पी टैग को हम फॉन्ट साइज दे देंगे 0.9 आर एम, ठीक है। फॉन्ट साइज 0.9 आर एम या 0. आई थिंक 85। और इसके अलावा हम इसको जो है फॉन्ट फैमिली दे देंगे पॉपिंस, ठीक है। आपने डिज़ाइन को ना देख के अपने गैस कर लेना होता है कि हम कितना दें तो हमारे पास जो है ना वो करेक्ट लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉपुलर कैसे आ गया, और इसके बाद हमारे पास जो ये नीचे वाला फॉन्ट, इसका भी मतलब फॉन्ट साइज है वो बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम देखें तो अपने डिज़ाइन को देख देख के चलना होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है इसको लेदर से पैडिंग मिली हुई, किसको, जो हमारे पास पॉपुलर कंटेनर के अंदर जो ये वाला है ना H2 और P, इसको तो हम इसको लेदर से भी पैडिंग दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग इनलाइन 40%। तो अब 40% की पैडिंग ले लेगा, ठीक है। अब इधर से भी ले ली और इधर से भी ले ली, तो हमारा एक तरह से जुड़ के रहेगा। तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारा कुछ टेक्स्ट नीचे चला गया। और अगर मैं इसको बढ़ा के 60 तक कर दूंगा तो माइट भी ये हमारे पास सही होगा, ठीक है। 50 में आई थिंक बेस्ट रहेगा, जिससे हमारा डिज़ाइन मैच होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का बन गया। अब हमने जो कार्ड है उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये भी हो गया। अब कार्ड वाले को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक कार्ड को सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाऊँगा यहाँ पे, कार्ड है, कार्ड्स कंटेनर, इसको भी के लिए आप छोड़ दो। कार्ड है, कार्ड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, IMG है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पी टैग है, HR है, और हमारे पास पी टैग है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो इमेज है उसको देखना है, सही करना है। तो इमेज तो हमारी ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग कोर्स, उसका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ जैसे कि डॉट, हमारे पास कौन सी क्लास है, हमारे पास क्लास है कार्ड की। तो डॉट कार्ड, और उसका जो पी टैग है उसका जो फॉन्ट वेट है उसको लेट्स सपोज अब 600 कर दो। तो जिससे हमारे पास जो फॉन्ट है थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा जो पास जो नीचे वाला फॉन्ट है ना उसको वो हमारा पास बोल्ड नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पी की जगह हम दे सकते हैं लेट्स सपोज H6, ठीक है। तो H6, और यहाँ पे भी आके H6 को मैं इस तरह ज़्यादा से दे दूँगा। तो अभी देखना सिर्फ ये हमारे पास ये वाला हुआ है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं इसको 0.9 आ रही है। तो ये देखो हमारे पास तरह हो गया। लेकिन फॉन्ट फैमिली भी हमें चेंज करनी है, तो वो फॉन्ट फैमिली भी हम चेंज कर लेंगे इस तरह। तो हमारे पास अब बेटर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास वो जो लाइन है ना वो काफ़ी बड़ी आ रही है। तो हम लाइन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्ड के अंदर से पैडिंग देंगे, ठीक है। बल्कि हम HR को भी पैडिंग दे सकते हैं, उसको भी छोटा सा कर सकते हैं, उसकी विड्थ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, HR और उसकी विड्थ कर दूंगा लेट्स सपोज अभी के लिए हम करते हैं 50 पिक्सल्स। तो 50 पिक्सल्स की, तो ये देखो छोटी सी लाइन आ गई। अब हाइट इंक्रीज कर देता हूँ मैं, जैसे कि 2 पिक्सल्स, थोड़ी सी इंक्रीज करके 5 पिक्सल्स तक कर देते हैं। या इधर आ रही 5 पिक्सल। और बॉर्डर देना पड़ेगा। तो हाइट की जगह हम यूज़ कर लेते हैं क्या चीज़, बॉर्डर का। जैसे बॉर्डर लेट्स सपोज 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास मोटी सी लाइन आ गई। अब हम इसका बॉर्डर चाहें तो काम भी कर सकते हैं। तो हम 2 पिक्सल तक रख देते हैं, जिससे हमारे पास ये अच्छी सी लाइन लगेगी। उससे कलर बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास ये तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक डिज़ाइन इसी में इतना ही है। बाकी जो हमारे पास पी टैग है ना डॉट कार्ड का, डॉट कार्ड का पी टैग, उसको पैडिंग भी मिली हुई है। तो लेट्स सपोज मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ इन लाइन 10% की, ठीक है। तो जिससे हमारे पास ये 10% की हम इन लाइन नहीं देंगे, हम राइट देंगे 10% की, ठीक है। अभी के लिए इसी तरह लगेगा जब हम, लेकिन हम जब हम कार्ड ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारे पास क्या है, इमेज हमारे पास इसी तरह लेफ्ट अलाइंड है, बिल्कुल सही है। बाकी थोड़ा गैप है। तो हम जो कार्ड है ना, कार्ड वाला हमारे पास जो कार्ड है इसको हम क्या दे सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो मैं यूज़ करूँगा इधर डॉट कार्ड का, और उसको दे दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। इसके बाद जो फ्लैक्स डायरेक्शन है इसकी रहने वाली है वो क्या चीज़ है, कॉलम। और थोड़ा सा गैप, जैसे कि 8 पिक्सल या आई थिंक 6 पिक्सल इनफ रहेगा। तो हमारे पास ये
डिस्प्ले देखो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, लेकिन इमेज अब बड़ी होगी तो उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डॉट कार्ड इमेज, और उसको मैं वेट दे सकता हूँ जैसे कि 70 पिक्सल्स की, ठीक है। तो हमारे पास वो 70 पिक्सल्स की और गैप भी आ गया, और हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अब हमने क्या करना है, कार्ड्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इस जो है ना, ये हमारे पास कार्ड कंपोनेंट है, इसको कार्ड कंपोनेंट तो नहीं कह सकते, कार्ड क्लास जो है, डिव जो है, इसको हम 4 दफ़ा पेस्ट कर देंगे ऐसे, 1 2 3, तो हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। अब मैं जाऊँगा, ये देखना हमारे पास 4 आ रहे हैं, लेकिन हम चारों को एक साथ लाएँगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जो हमारे पास कार्ड कंटेनर है, नहीं बनाया हुआ हमने, बनाया तो हुआ है एचटीएमएल के अंदर, इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो डॉट कार्ड्स कंटेनर, और इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और ये देखो हमारे पास सारे इस तरह आ गए, और अलाइन कर देंगे आइटम्स को सेंटर। तुम्हारे आइटम्स अलाइन हो गए सेंटर, और एक काम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, तो उसका यूज़ करके हम कर देंगे इसको स्पेस बिटवीन, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो डिज़ाइन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मसला ये है कि इसको पैडिंग हमने देनी है कार्ड को, ब्लॉक, ठीक है। तो वो हम दे देंगे 10 पिक्सल की, ताकि ऊपर नीचे से इस तरह गैप आ जाए, ठीक है। आगे हमारे पास बाकी हमने बॉक्स शेडो लगाना है, वो भी हम लगा लेंगे CSS के अंदर आके। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है इसको दे दूंगा बॉक्स शेडो, लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देना है, तो हमने 10 पिक्सल दे देते हैं दोनों, और इसके बाद हम इसको दे देते हैं लाइट्स ब्लू सा कलर, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह का शो है, 10 पिक्सल है। अब एक काम है कि हमारे पास जो कार्ड है इनको मार्जिन नहीं मिला हुआ आपस में एक दूसरे से, या हम कह सकते हैं हम गैप का यूज़ नहीं किया हमने कार्ड्स कंटेनर में। तो यहाँ पे मैं गैप का यूज़ करके 30 पिक्सल्स का गैप दे देता हूँ, तो हमारे पास अब गैप भी आ रहा है, और नीचे से सही शो नहीं हो रहा है। तो मैं कार्ड कंटेनर का जो नीचे ना, इसको मार्जिन दे देता हूँ, बॉटम या दूँ या ब्लॉक से दूँ, आई थिंक ब्लॉक का यूज़ कर लेता हूँ, और 15 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ऊपर से भी और नीचे से भी, और हमारे कार्ड्स अच्छे से शो हो रहे हैं। आई थिंक 10 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम इसको 5 पिक्सल भी कर सकते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो 5 पिक्सल, ठीक है, जिससे हमारे पास ये अच्छा सा हमारे पास कार्ड बन गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास वो क्या है, वो भी हम देख लेंगे। और हमारे पास कार्ड्स वाला कंटेनर था, वो भी हमने क्रिएट कर लिया। इसके अलावा यहाँ से मैं अपने सारे कार्ड्स को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, चारों के चार। और जो हमारे पास कार्ड्स कंटेनर था उसको भी किया क्लोज, और पॉपुलर वाले कंटेनर जो उसको हमने कुछ प्रॉपर्टीज दी थी, किधर हमारे पास पैडिंग दी थी, तो वो भी हमारा सब ये काम ख़त्म हो गया। तो हमारे पास HR थी जो, उसको भी हमने अच्छे से कर दी। इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो हम CSS के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसका कलर लेट्स सपोज इस तरह का कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का बन गया। अब जो अगली चीज़ है ना हमारे पास, वो डिज़ाइन का अगर देखें ना, तो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास ये एक्सपर्ट टीचर का, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं। हमने जो ऊपर चीज़ें लिखी है ना, बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो इसको लिखने की हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना जो है ना इसका एक कॉपी कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इतना जो है ना वो Ctrl+C कर लेता हूँ, और नीचे एक डिव बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, क्लास इसको एक्सपर्ट एक्सपर्ट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर जो H2 है वो हमारे पास सेम रहने वाला है। और एक काम करूँगा, इसको एक एक्सपर्ट कंटेनर तो इसका है, साथ में इसको पॉपुलर कंटेनर की एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगा, ठीक है। और अब देखना, मैं बस जो टेक्स्ट है ना वो क्या है, आवर एक्सपर्ट टीचर्स, आवर एक्सपर्ट टीचर्स। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, प्रॉब्लम, ये भी हमारे पास ठीक है, रैंडम सा कोई है तो हमारे पास ये देखो, ये भी हमारे पास इस तरह आ गया। अब एक काम मुझे और करना है कि जो हमारे पास एक कौन सा था, पॉपुलर कंटेनर, इसको मार्जिन भी देना है। ये हमारे पास पॉपुलर कंटेनर है, इसको टॉप से भी देखना, टॉप से भी देना है और बॉटम से भी देना है। तो इसके लिए मैं मार्जिन ब्लॉक का यूज़ करूँगा। तो मार्जिन ब्लॉक जो कि हमारे पास 25 पिक्सल्स का होगा, तो ऊपर से भी आ जाएगा और नीचे से भी आ जाएगा। 25 पिक्सल में भी कम हो, लेकिन एक अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो मार्जिन है वो अप्लाई हो रहा है, और इस तरह हमने मार्जिन ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्सपर्ट टीचर्स है वो भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब जो हमारे पास जो अगली चीज़ है वो हमारे पास कार्ड्स हैं।
तो उसको हमने डिज़ाइन करने हैं, बड़े-बड़े कार्ड जो हैं, ठीक है? इसमें भी वही सेम चीज़ रहेगी, एक कार्ड को हम डिज़ाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे कार्ड हमारे पास जो डिज़ाइन हो जाएँगे, ठीक है? तो एक पीछे चीज़ रह गई है, हम वो आगे जाके करेंगे कवर कि हमने इसको अलग से एक बैकग्राउंड कलर नहीं देना, तो सिंपली हम वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले जो कार्ड है इसको चूज़ करेंगे, उसके अंदर एचटीएमएल सबसे पहले इसकी ऐड करते हैं। तो सिंपल में अब इसकी जो मुझे क्लास है ना वो कार्ड नहीं देनी है, ठीक है? तो अगर कार्ड दूँगा तो हमारे पास जो सारा काम वो खराब हो जाएगा, पहले वाले पे सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं दे सकता हूँ ये एक्सपर्ट कार्ड, ठीक है? एक्सपर्ट कार्ड्स एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर इस तरह, और कार्ड या एक्सपर्ट कार्ड, ठीक है? एक्सपर्ट कार्ड, और उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ बनानी है हमने, सबसे पहले तो हमारे पास एक आईएमजी है जो कि हर्ड वाली है, तो हमारे पास आईएमजी लगाऊंगा जिसको एसेट्स में स्लैश हर्ड डॉट पीएनजी, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या है, एक H2 कह सकते हो आप, जिसके अंदर हमारे पास लिखा है फ्री। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है थोड़ा सा पी टैग, जिसके अंदर लेट्स सपोज 6 वर्ड्स हैं, और ये फ्री जो हमारा कैपिटल है, ठीक है सारा। इसके बाद हमारे पास प्राइस है जो कि हमारे पास वो भी H2 में, और लेट्स सपोज $15.40, ठीक है? और इसके बाद अच्छा इस तरह इसका फॉर्मेट चेंज है, तो इसका फॉर्मेट में भी चेंज ही कर देता हूँ, $5 इस तरह, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास एक पी टैग है, इसमें लिखा हुआ पर मंथ, ठीक है? पर मंथ। और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग है जिसके अंदर कुछ रैंडम 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक बटन है। अब ये देखो मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूँ, इस तरह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं जब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके गैप दे सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं दे सकता हूँ क्लास जैसे ई बटन और उसके बाद हमारे पास ये कुछ पी टैग्स कह लो अब, ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आईएमजी लगेगी, और उसके बाद हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास ये वाली चीज़ लगेगी, ठीक है? तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सबको ऐड करके फिर दिखा देता हूँ आपको। तो अभी मैंने जितना भी अपना कोड वगैरह वो एचटीएमएल का वो ऐड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी मैंने फ़ॉन्ट आसन से आइकन जो वो भी इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास इसका लिंक है, और आपको नहीं पता है कैसे इंपोर्ट करते हैं फ़ॉन्ट आसन से, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है? तो अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? मेरा सारा कंटेंट वगैरह। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह इसको, ये हमारे पास ये आइकन है इसको छोटा करना है, इसके अलावा जो फ़ॉन्ट है इसको सही करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूँगा, जैसे कि कमेंट दे देता हूँ, और उसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ आएगी, इसकी हेडिंग का नाम क्या था, एक्सपर्ट सेक्शन, ठीक है? एक्सपर्ट सेक्शन। और उसके अंदर जो सबसे पहले हमने क्लास बनाई थी कौन सी, एक्सपर्ट कंटेनर, इसको अभी हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे पास एक्सपर्ट कार्ड कंटेनर है, ठीक है? एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर, इसको तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ दे दूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि हमारे जो कितने भी कार्ड्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल आए, ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एक्सपर्ट कार्ड्स, ठीक है? कार्ड्स है, कार्ड है, तो वो हम देख लेते हैं, कार्ड है हमारे पास, तो यहाँ से एस खत्म कर देते हैं। एस में हमारे पास अब क्या चीज़ है कि इसको मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स देके फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, और अब मैं इसको दे दूँगा क्या चीज़, गैप, जैसे कि 7 पिक्सल्स का, ठीक है? तो हमारे पास 7 पिक्सल्स का आपस में गैप भी ले लेंगे, इस तरह नज़र आ रहा है आपको? तो ये देखो 7 पिक्सल्स का इन्होंने गैप ले लिया। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, वो जो मैं दे देता हूँ पॉपिंस, जो हमने इंपोर्ट की हुई थी पहले से गूगल से, ठीक है? तो हमारे पास ये पॉपिंस है, वो अब अप्लाई भी हो गया। अब थोड़ा गैप ज़्यादा अब नज़र आ रहा है, लेकिन मसला नहीं हो, हम सही कर लेंगे। बाकी जो आईएमजी है ना वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी ऊपर वाली, तो एक्सपर्ट कार्ड की जो आईएमजी है उसको हम छोटा करके कितना कर देंगे, लेट्स से इसको हम विड्थ 50 पिक्सल्स रख देते हैं। तो अभी देखो हमारे पास ये 50 पिक्सल्स की इसकी विड्थ होगी, बाकी हमारे पास बिल्कुल सही है, हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है। अब मुझे क्या करना है, इस सबको कंटेंट को ना इस एक सेंटर भी करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना इसको सेंटर करना है। तो हमारे पास अभी एज आ हमने किसको करना है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अभी मैं जस्टिफाई कंटेंट अगर लिखूंगा ना यहाँ पे, इधर क्या मसला है, या जस्टिफाई कंटेंट, और अभी ये हमारे पास एज अ वर्टिकली काम करेगा, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। तो अभी देखना हमारे पास इसने एज अ वर्टिकल काम किया, ठीक है? तो अगर मैं लिख देता हूँ साथ में अब लाइन आइटम सेंटर, तो ये हमारे पास एज अ
हॉरिजेंटल वर्क करेगा, ठीक है? ये नज़र आ रहा है आपको हॉरिजेंटली सेंटर सारी चीज़ें होगी हमारे पास। और अब इनको हमने सेंटर नहीं करना है, तो इसके लिए हम इसको अलहदा से डिव के अंदर रैप कर सकते हैं सारे पीस को, ठीक है? तो डिव, और ताकि इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई ना हो, और यहाँ पे डिव को मैं कर दूंगा क्लोज। तो अब जाऊँगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरह के हो गए। बाकी अभी एक मसला ये है कि थोड़ी सी पैडिंग वगैरह शायद आई थिंक आ रही है, तो एक काम मुझे और करना है कि एक्सपर्ट कार्ड है, ठीक है? हमारे पास एक्सपर्ट कंटेनर है, तो अभी मे भी हमारे पास कुछ पैडिंग अप्लाई हो, विड्थ हमने दी 50 पिक्सल। और एक काम मुझे ये करना है कि इसका कलर चेंज करना है, ठीक है? बाकी हमारे पास फ्री वाला कलर जो है उसको हम लहदा से कलर देते जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल रखी है, तो उसे थोड़ी सी इंक्रीज़ करके लेट्स से मैं कर देता हूँ 65, ठीक है? इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या नेक्स्ट, ठीक है, हमारा ब्लैक है, नीचे वाला भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास मनी जो है हमारे पास वो है किसके अंदर, ग्रीन के अंदर। तो इधर मैं स्टाइल देकर उसको कलर कर सकता हूँ ग्रीन, ठीक है? तो हमें अलग से क्लास वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। उसके बाद हमारे पास जो पर मंथ है, ठीक है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, और बटन जो हमारे पास वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है? तो हम इसको दे सकते हैं साइन अप वाला, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसको क्लास दे देते हैं साइन अप वाली। तो अब मैं जाऊँगा तो ये देखो, लेकिन साथ में बीटीएन वाली क्लास भी अलहदा से मुझे देनी है इसको, ठीक है? फिर ही जाके ये अप्लाई होगा। अब देखो हमारे पास ये भी कुछ इस तरह का बन गया। अब जो नीचे वाले हैं इसको हमने कुछ सही करना है, ठीक है? उसको भी सही कर लेंगे। बाकी हमारे पास जो है वो गैप थोड़ा ज़्यादा आएगा। पहले मैंने आपको बताया था जब हमने फ़ॉन्ट इसको चेंज किया था, इस वजह से हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, तो ये ऊपर जो है ना इधर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास जो है एक्सपर्ट कंटेनर, ठीक है? एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर और एक एक्सपर्ट कंटेनर है। तो एक्सपर्ट कंटेनर के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई, तो हम ये भी फ़ॉन्ट जो है उसको रख सकते हैं। तो हम अगर इसमें रख देता मैं पहले ही, तो फिर हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? यहाँ से मैं लिखा पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। अप्लाई नहीं हुई है, मे बी हमारी क्लास गलत, डॉट नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है आपको? अब मैं इसके अंदर अगर बॉर्डर दूँ तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब मैं देखूँ तो हमारे पास सही है। एक मसला अभी भी है, वो ये कि ये कितनी विड्थ लेगा, ठीक है? तो एक काम मैं और करता हूँ कि बाकी जो कार्ड्स हैं उनको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं हमारे पास मसला क्या आएगा। लेट्स से यहाँ से मेरे पास जो एक्सपर्ट कार्ड है इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। कितना बनता है? इतना ही बनता है। इसको मैं कॉपी और यहाँ पे आके 2 दफ़ा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स तो दिया हुआ था लेकिन आए नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स में अप्लाई नहीं हुआ है। कंटेनर एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर, ठीक है? वाई डिस्प्ले एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर हमारे पास कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? तो इसकी एंडिंग किधर है? एंडिंग हमें नज़र नहीं आई कहीं, तो इसकी एंडिंग किधर है? ये भी हमारे पास यहाँ पे कोई मसला हो गया कोड में, ठीक है? तो इसको भी ख़त्म किया। अब इसको खोला तो ये इसका यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो इतना सारा मुझे कॉपी करना है, तो इधर से लेके इधर से स्टार्ट करूँगा और ये दोनों डिव भी अंदर आएंगे, ठीक है? अब मुझे ऐसे पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास ये फ्लैग, ठीक है? अब हमारे पास एक साथ साथ आ गए। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि इन सबको एक अलाइन करना है, ठीक है? तो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स तो दिया हुआ है, उसके बाद मैं दे दूँगा इसको क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं दे दूँ इसको सेंटर, ठीक है? तो ये हमारे पास सेंटर लाइन हो गई, ठीक है? सारे सेंटर लाइन हो गए। अब मुझे इसकी विड्थ स्पेसिफाई करनी है हर एक कार्ड की, तो मैं जैसे ले देता हूँ 30 पिक्सल से 30 पिक्सल गया 30%, 30% ले लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये 30 पिक्सल सर ने ले ली। इसके बाद मुझे एक और काम करना है कि पैडिंग देता हूँ, वो तो मैं दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा। पैडिंग ब्लॉक जो कि हमारे पास रहेगी 40 पिक्सल्स की, ताकि वो टॉप और बॉटम से ये पैडिंग ले लें, ठीक है? हमारे पास स्पेस नज़र आ रही। बाकी ये जो है इनके दरमियान में भी मैंने मार्जिन वगैरह गैप देना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने डिव दिया था ना, इसका मुझे इतना यूज़ केस नज़र नहीं आया, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, हर जगह से। तो अब मैं देखूँगा तो अब मेरे पास देखो ना, ये यूज़ केस तो है था इसका वैसे। अगर मैं टेक्स्ट नहीं डाल रहा हूँ तो ये वाला टेक्स्ट आगे जा रहा है, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े हैं, इसके ज़्यादा हैं। तो मुझे डिव
ऐड रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मैं डिवाइड रखा, और अब मुझे क्या करना है, इस वाले डिव को एक अलग से क्लास देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ कंटेंट ऑफ कार्ड्स, ठीक है। और इसको अब मैं जाऊँगा डिस्प्ले फ्लेक्स ही दूंगा, मैं यूज़ यही करता हूँ, कंटेंट ऑफ कार्ड्स, और इसमें मैं क्या चीज़ दे दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन में दे दूँगा कॉलम, और उसके बाद मैं क्या चीज़ दूंगा, गैप, और लेट से मैं दे देता हूँ 6 पिक्सल, तो ज़्यादा हो जाएगा 4 पिक्सल्स। अब हमारे पास ये 4 पिक्सल्स के दरम्यान में गैप आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सिर्फ एक पे अप्लाई हुई है, बाकी पे नहीं अप्लाई हुई है। तो अगर मैं ये चीज़ पहले कर लेता तो बाकी पे भी अप्लाई हो जाना था। तो किधर दिया था, इधर हमने डिव बनाया था, इसको क्लास दी, और इस वाले डिव को भी हम ये चीज़ क्लास दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यार थोड़ा कूल सा लग रहा है। और एक काम करूँगा, इसको जो है ना, मैं ऊपर से कहाँ से ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ। लेट से मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना, या ब्लॉक देना है या टॉप देना है, तो आई थिंक टॉप ही सही रहेगा। कितना दूँ, इसको दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स के, ताकि ऊपर से ना थोड़ा सा हमारे पास इस तरह प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुके हैं। एक मसला अभी भी शायद हो हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास कार्ड इतने बड़े हैं नहीं वैसे, ठीक है। मैंने 30% दी थी, लेकिन 30 है नहीं, तो इसको हम थोड़ा भी कर सकते हैं। हट से मैं कर देता हूँ इसको 26%, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड इस तरह कुछ हो रहे हैं। बाकी जो एक काम करना, अगर मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, 25 करता हूँ, तो हमने में देखना, हाँ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लाइन में कर सकता हूँ सेंटर। तो एक्सपर्ट कार्ड के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लिख दूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, जिससे हमारे पास टेक्स्ट जो है सेंटर लाइन हो। अब ये देखो हमारे पास स्कूल सा बन गया। अब ये जो दोबारा इस तरह का आ रहा है कि हमारे पास इस तरह आ रहा है, तो इसका भी हम सोल्यूशन भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका यही बेटर सोल्यूशन है कि हमने जो यहाँ पे दी हुई थी ना विड्थ 25%, इसको मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 26 या 27 तक, तो 27 में दे दी। और एक काम मैं करता हूँ, अब मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, तो टेक्स्ट लाइन जो सेंटर है ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके मैं विड्थ 26 पे कर दूंगा, तब भी ये हमारे पास बिल्कुल सही रहेगा, देखना, ठीक है, कोई मसला नहीं किया। लेकिन एक काम है, मेरे पास कुछ जो ईमेल और कम्युनिटी सपोर्ट है, इसकी थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा है, पैडिंग मिली हुई है इसको, कंटेंट्स को, ठीक है, कंटेंट कार्ड्स को। तो मैं इसको दे दूंगा पैडिंग इनलाइन, पैडिंग इनलाइन लेट्स सपोज मैं कितनी देता हूँ, 40 पिक्सल, ठीक है। तो 40 पिक्सल्स की मैं इसको पैडिंग दे दूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का शोर है, और हमारे कार्ड जो है वो क्लियर है। अब एक मसला और है कि इनके दरम्यान में थोड़ा गैप नहीं है, जुड़े हुए हैं साथ साथ, ठीक है। तो इसको साथ तो नहीं जोड़ना, बिल्कुल नहीं जोड़ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिए, जस्टिफाई कंटेंट दिए, यहाँ पे मैं 30 पिक्सल्स का इसको गैप दूंगा। तो अब देखो हमारे पास 30 पिक्सल्स का गैप आ गया, और इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मसला ना आए तो, ठीक है, कोई मसला नहीं आया, और 50 पिक्सल्स का इसने गैप ले लिया, और हमारे कार्ड तो एकदम क्रिएट है, ठीक है। एक कार्ड को हमने क्या करना है, और अलहदा से दिया हुआ है, ठीक है। वो कार्ड कौन सा हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ना गैप काफ़ी ज़्यादा है, मैंने गैप थोड़ा कम रखा है, तो इसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो एक का जो कलर है वो आई थिंक पर्पल से दरमियान वाले का, तो दरमियान वाले को हम अलहदा से दे देते हैं, मसला ही नहीं है। तो हमारे पास किधर है, इसको मैं अलग से स्टाइल दूंगा, ठीक है। स्टाइल में हम क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर, और वो लेट्स से मैं पर्पल टाइप का दे देता हूँ। आप चाहो जो सा मर्जी दे दो, ठीक है। अभी ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा है, अगर मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो। एक काम करूँगा, जो भी कलर दूंगा साथ में कलर जो टेक्स्ट का वो वाइट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से इसको कलर इस तरह करके थोड़ा सा इस तरह, और ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। उसको पैडिंग नहीं मिली हुई है, ये भी काम थोड़ा सा खराब है। तो हमारे पास जो पैडिंग भी देनी पड़ेगी किसको, एक्सपर्ट कार्ड को, ठीक है। पैडिंग मैंने ब्लॉक तो दी हुई है, पैडिंग इनलाइन भी तो देनी है। तो पैडिंग इनलाइन भी दूंगा कितनी, लेट्स सपोज 30 पिक्सल नहीं, 25 पिक्सल, ठीक है। तो पहले ये हमने चीज़ नोटिस नहीं था की, ठीक है। लेकिन अब मुझे नोटिस करनी पड़ रही है। अब मैं ये देखो, अब यहाँ पे मसला हो गया दोबारा से, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस पर डबल पैडिंग अप्लाई हो रही है, ये वाली पैडिंग भी अप्लाई हो रही है, तो हमें ये हमें हटा देनी चाहिए इस तरह, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, 25 पिक्सल, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का शोर है। लेकिन इसको जो टेक्स्ट है ना, इसको लाइन सेंटर भी करना पड़ेगा, कौन से वाले को, सिर्फ इस वाले को। अब मैं दिखाऊँ ना, तो ये दो पीस जो हैं, ठीक है। तो इनको अलग से क्लास लेके भी कर सकता हूँ, और इधर से डायरेक्ट स्टाइल, और उसमें लिख सकता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। आप क्लास से बचने के लिए आप सिंपल इस तरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया। बाकी
एक एक ही रहने वाली सारों के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, बनिस्बत कि मैं ढूँढूँ बार-बार दोबारा को उन सबको, तो उससे बेटर है कि मैं इसको करता हूँ कॉपी, इस वाले डिव को, ठीक है? और बाकी डिव्स जो है मेरे पास 2, उसको करता हूँ मैं यहाँ से अरेज़, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, और ये वाला हमारे पास डिव है, ये डिव कौन-सा है? ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिव है, ठीक है? और इस वाले को हम नीचे ले आएँगे यहाँ पे और यहाँ पे, और इधर मैं क्या करूँगा, जब आपका कोड थोड़ा-सा खराब हो ना, आप उसको कंट्रोल C भी कर सकते हो, ठीक है? ये भी हमारे पास एक फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। यहाँ पे 1, 2, और ये जो हाल वाले 2 हैं, इनको हमने बैकग्राउंड तो नहीं देना है। ये पहले वाले को और लास्ट वाले को। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कलर तो रह गया था हमारे पास उसी तरह। तो कलर हमने इसको दे दिया, और पहले वाले को जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम ख़त्म कर देंगे, बैकग्राउंड कलर और कलर दोनों। ठीक है? खाली बैकग्राउंड कलर ना मिटाने देना, दोनों ख़त्म करने हैं, नहीं तो मसला हो जाएगा। डिफ, और थोड़ा-सा यहाँ पे हमने थोड़ी-सी गड़बड़ की, लेकिन अब हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है कि आई थिंक मैंने एक क्लास और मिटा दी। वो हमारे पास कौन-सी थी, एक्सपर्ट कार्ड्स कंटेनर, ठीक है? कार्ड्स कंटेनर, जो कि मैंने अरेज कर दी थी। ये तो काम काफ़ी ख़राब था। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो गया। अब हमारे पास जो काफ़ी प्यारा लग रहा है, ठीक है? हमारे पास ये वाला भी ग्रेड है। अब मैंने आई टैग्स को, जो आई है ना, उनको हमने छेड़ा नहीं। इसका कलर मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ग्रीन करना है, तो इसका कलर मैं कर सकता हूँ ग्रीन, ठीक है? और हमारे पास जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं इसको चाहूँ ना, मार्जिन या आप दे सकते हो कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है? राइट साइड से कितना, लेट्स सपोज 3 पिक्सल्स का, ठीक है? 3 पिक्सल्स का इसको थोड़ा सा मिल जाएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा गैप भी आ जाएगा, ठीक है? और अब मैं देखूँ तो प्यारा लग रहा है ना। तो अब मैंने एक काम और करना है, जो पर्पल वाला मेरे पास कार्ड है ना, ये किधर है, ये वाला, इसका जो हमारे पास जो प्राइस वाली है ना, इसका कलर भी हमें वाइट कर देना है, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास ये अब शो हो रहा है। अब काफ़ी और हमारे पास औसम लग रहा है। और हमारे पास जो कार्ड वाला ऊपर वाला क्या नाम है, एक्सपर्ट कंटेनर है ना, एक्सपर्ट कंटेनर किधर है, इसको ऊपर से ना थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। लेट्स सपोज मार्जिन ऊपर से तो नहीं दूंगा, ब्लॉक ही दूंगा। कितना दूंगा, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल का, ताकि हमारे पास जो अच्छे से मार्जिन वगैरह आ जाए, ठीक है? नीचे से भी देखो अब आ गया। अब ये वाला जो है, इसको पैडिंग देनी थी, मे बी हम पहले भूल गया हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, अब देख लिया तो कर ही देते हैं इसको भी। एक्सपर्ट कंटेनर का जो H2O और HP है, ठीक है? तो इसको क्या करूँ उसके साथ, मैं इसको डिव में रैप कर देता हूँ। कोई चीज़ आप भूल जाओ ना, फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो ठीक है, हम देख लिया हमने अभी, तो हम कर देंगे इसको। इसको मैं क्लास दे दूँगा जैसे कि एक्सपर्ट हेडिंग की। कोई मसला तो नहीं हुआ हमारी वेब पेज में ना, कोई मसला नहीं आया। तो एक्सपर्ट हेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डॉट एक्सपर्ट हेडिंग, और इसको हम दे देंगे पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स की, ठीक है? 100 पिक्सल्स की इसने ले ली। और एक और काम करेंगे, इसको पैडिंग देंगे हम, क्या चीज़, ब्लॉक कितनी, वो हम दे देंगे 70 पिक्सल्स की, ठीक है? 70 पिक्सल्स की इसने ब्लॉक दूँ, या नहीं, ब्लॉक की जगह हम बॉटम यूज़ कर लेंगे, ठीक है? इस दफ़ा ये देखो, अब हमारे पास ये प्यारा सा बन गया। यहाँ पे हमें इमेजेस चेंज नहीं किए, सब में एक ही लगी, वो भी हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास कौन सा था वो कंटेनर, आई थिंक हीरो कंटेनर था, ठीक है? बटन नहीं, हीरो नीचे पॉपुलर, पॉपुलर के अंदर कार्ड्स, हर पहले वाला सही है, दूसरे वाले में P2 आ जाएगा, और थर्ड वाले में हमारे पास आ जाएगा P3, और 4 वाले में हमारे पास आ जाएगा P4। जो इसकी एसेट्स है ना, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो हमारे पास ये देखो, हमने इतना बना लिया, ठीक है? और ये यहाँ तक हमारे पास जो बन गया। तो अब हमारे पास ये जो एक बैच है ना, वो रह गया। अगर मैं आपको डिज़ाइन में भी दिखाऊँ ना, तो ये देखो हमारे पास ये जो ऊपर बैच है ना, ये रह गया। तो इसको हम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, जिसकी क्लास दूँगा मैं, क्या चीज़, बैच की। लेट्स सपोज मैंने बैच दे दी क्लास, और मैं CSS के अंदर आके डॉट बैच का यूज़ करके इसको सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ, कितनी, 70 पिक्सल्स की, ठीक है? हाइट दे देता हूँ, कितनी, 70 पिक्सल्स की। और अभी इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑरेंज रेड, ठीक है? तो इसको अगर अभी हम आपको दिखाऊंगा, तो आपको इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? अब इसको ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लाने के लिए, और उससे पहले भी हमें एक और काम करना है, कुछ सर्कल करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है? बॉर्डर रेडियस, और कितना दूंगा, 50% चारों तरफ से, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो गोल सा हो गया। अब इसको
यहाँ पे लेके आना। तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसका जो पेरेंट है वो कौन सा है, कार्ड है, ठीक है, वो एक्सपर्ट कार्ड वाली क्लास है, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब इस पे मैं अप्लाई करूंगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ टॉप से कितना, 0। तो ये टॉप से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखो टॉप से 0 हो गया। अब मुझे इसको लेके आना है राइट से भी 0, ठीक है, राइट से भी 0 तो नहीं लाना है, लेकिन अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो राइट से भी ऐसे ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है, तो टॉप से लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ -50, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। टॉप से मैंने -50 किया तो ये नीचे आ गया, वो इसलिए आया कि मेरे पास -50 पिक्सल लिखना पड़ेगा। 0 पता चल जाता है, लेकिन देखो हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट से भी सिर्फ करना है, तो मैं राइट से भी कर सकता हूँ कितना, लेट्स सपोज -20 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी देखो राइट से भी हो गया, और 50 थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मैं 40 कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, वो कौन सा होगा हमारे पास, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर H2 ऐड कर देता हूँ। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ न्यू, ये हाल ही में लिख सकता था, मैंने H2 ऐड किया और लिख दिया न्यू, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ऐसा करता हूँ, हाल ही लिख देता हूँ न्यू, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। इसको नीचे लेके आना टेक्स्ट को, ठीक है। तो उसके लिए मैं H2 ही यूज़ करूँगा, क्योंकि वैसे हमारे पास पता नहीं किस तरह आएगा, हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं लिखूँगा बैच का जो H2 है, उसको क्या करो, नीचे ले आओ। अब कैसे ले आओ, खाली बोलने से तो नहीं होगा। उसको हम दे देंगे क्या चीज़, हमारे पास पैडिंग कहाँ से, टॉप से कितनी, जैसे कि 15 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड कितनी, लेट्स सपोज 7 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है उसको छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 1.1 REM, तो हमारे पास ये छोटा सा हो जाएगा। अब मुझे इसके हिसाब से पैडिंग वगैरह चलनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो तो सही हो गया ना। तो अब पैडिंग जो लेफ़्ट है वो हमें थोड़ी-सी इंक्रीज़ करके 10 तक मुझे कर देनी चाहिए, ठीक है। 10 तक, ठीक है। 10 नहीं 12, और ये हमें 20 तक में भी हमारे पास वर्क करे, ठीक है। हमारे पास जो काम है वो हो चुका है। अगर हमारे पास फिग्मा की फ़ाइल होती तो मैं इसको सिर्फ हमें कोड करना था, हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास इतना सब डिज़ाइन है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास कौन-सा है? वो है हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स की, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो न्यूज़लेटर वाला है, तो सबसे पहले तो हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो बाकी सारा जो कोड है उसको करेंगे क्लोज़, बहुत ही गंदा कोड हो गया है किस्म का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या चीज़, टीचर्स, ठीक है, टीचर कंटेनर। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले हमारे पास आएगा एक पी टैग जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा न्यूज़ लेटर। इस दफ़ा हम ऐड कर देते हैं, पहले हमने ये चीज़ ऐड नहीं थी की, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे H2, और उसके अंदर हमारे पास क्या टेक्स्ट है, अवर एक्सपर्ट टीचर्स, ठीक है, अवर एक्सपर्ट टीचर्स। और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक पी टैग है जिसके अंदर अराउंड अबाउट 20 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये अब हमने इतना भी कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर एक बटन है और साथ में एक इनपुट फील्ड है, तो इसको हम डिव के अंदर रैप करेंगे। और साथ में एक बटन है, तो हम बटन भी बना लेंगे, क्लास दे देंगे लेट्स सपोज इसको BTN की, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। और एक काम करना है कि अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो हमें किस तरह का शो हो रहा है, तो हमें इस तरह का शो हो रहा है। हमें टेक्स्ट लाइन कर देना है सेंटर। तो इधर सबसे पहले तो मैं हेडिंग दूँगा टीचर सेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखूँगा डॉट टीचर कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज़ दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन में क्या कर दूँगा, सेंटर, इस तरह। तो अभी देखो हमारे पास टेक्स्ट लाइन है, सेंटर हो गया। और अब फ़ॉन्ट फैमिली मुझे दोबारा यूज़ करनी है। एक काम मैं शुरू में कर सकता था कि मैं फ़ॉन्ट फैमिली को ऊपर ही कर देता, तो बार बार मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर तरीका, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। न्यूज़ लेटर भी आ गया और एक्सपर्ट टीचर्स भी आ गया, जो हमारे पास नीचे वाला है ये भी आ गया। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको पैडिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग इनलाइन दूंगा तो हमारे पास जो पीड आएगा वो नीचे चला जाएगा। पैडिंग इनलाइन लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इस तरह का आ गया। और बटन को मैं दूंगा क्लास BTN दी है। उसके अंदर टेक्स्ट पे कुछ ऐड करना है, तो हमारे पास वो क्या था, वो है हमारे पास सब्सक्राइब। तो हमारे पास इस डिव को मैं दे दूंगा जैसे कि न्यूज़ इनपुट, ठीक है, न्यूज़ इनपुट, न्यूज़ इनपुट। और न्यूज़ इनपुट का मैं दे दूंगा क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स।
डॉट न्यूज़ इनपुट डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमने सेंटर करना है, तो वो भी हम कर लेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे ये हॉरिजेंटली सेंटर हो गया। अब इनपुट फील्ड जो हमारे पास, उसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले इसकी विड्थ कितनी दूंगा, 150 पिक्सल, हाइट लेट्स सपोज 30 पिक्सल, आउटलाइन नन, ठीक है, ताकि हमारे पास जो क्लिक करने पे आउटलाइन सा बनता है वो हमारे पास ना बने, ठीक है। इस तरह हमारे पास आउटलाइन नहीं आ रहा है। 150 पिक्सल में भी आई नो थोड़ी कम है, बट ठीक है। बटन भी हमारे पास ठीक है। इसके अलावा इसकी हाइट हमने दी है 30, तो मे बी अगर हम डिज़ाइन की तरफ देखें 30 ही है। तो ये चीज़ हमारे पास वेरी करती है। देखो अब कितनी बड़ी इनपुट फील्ड है, इसकी ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास बेसिकली 150 250 तक हमारे पास यूज़ होती है। तो इसकी हमारे पास कह सकते हैं 500। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है इसके ऊपर बेस करती है चीज़, ठीक है। और इसकी हाइट भी है, या फिर हम ऑफ कोर्स इंक्रीज़ करेंगे 40 तक कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें इस तरह का शो हो रहा है। तो इसको जो है ना, हमारे पास जो न्यूज़ इनपुट वाला है, इसको ऊपर से ना मार्जिन दे देता हूँ टॉप से कितना, लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स का, ठीक है। तो हमारे पास 20 पिक्सल्स का इसने क्या लिया, मार्जिन ले लिया। और एक और काम करता हूँ, डॉट ग्रीन BTN लिख के, तो साथ में इसको क्या दूंगा, इसको दे देता हूँ क्या चीज़, कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। या एक और काम करता हूँ, इसको देने से अच्छा है मैं इस पे क्लास लगा दूँ साइन अप BTN वाली, ठीक है। किस पे, इस वाले पे, तो साइन अप BTN, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास बॉर्डर रेडियस है वो अब बाहर है, तो हम चाहें तो रख भी सकते हैं। वैसे मैं इन लाइन दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं दे सकता हूँ बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं दे सकता हूँ 0%, ठीक है। तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस ख़त्म हो गया। बाकी इनपुट फील्ड भी आ गई। और अब मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना पूरे का, वो भी चेंज करना है टीचर कंटेनर का। जो बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ग्रे टाइप से, हल्का सा ग्रे, तो इसको मैं हल्का सा इस तरह, ठीक है, हमारे पास इस तरह का हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसको पैडिंग दूंगा मैं, क्या चीज़, ब्लॉक कितनी, लेट्स फॉर 200 पिक्सल्स की, ठीक है। 200 पिक्सल्स की हमारे पास पैडिंग ब्लॉक ले ली, तो काफ़ी ज़्यादा होगी है। ये चीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स को तंग करती है कि हम कितनी रखें कितनी ना रखें, ठीक है। तो बटन भी रख दिया, इनपुट फील्ड भी रख दी, मार्जिन फ्रॉम टॉप भी रख दिया, इनपुट फील्ड को भी रख दिया, ठीक है। आउटलाइन भी हमने नन कर दी, ठीक है। और एक काम भी मुझे और करना है, मेरे पास जो बटन है BTN, इसको मैंने विड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। और मार्जिन फ्रॉम टॉप दिया हुआ है 8 पिक्सल, इसी वजह से जो हमारा यहाँ पे टॉप है ये 8 पिक्सल्स का आ रहा है। तो हम इसको जो हमारे इनपुट फील्ड है इसको भी मार्जिन देंगे टॉप से कितना, 8 पिक्सल। इसलिए मैंने इस चीज़ सर्च की थी, मुझे यहाँ पे शक हो गया था कि गड़बड़ उसी के अंदर है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, ठीक है। और डिज़ाइन में भी देखें तो इक्वल ही है, ठीक है। और एक और काम भी अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये देखना मेरे पास मार्जिन लेफ्ट भी आया हुआ, ठीक है, 10 पिक्सल्स का। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, या तो इसका मार्जिन हटा देता हूँ, या फिर इस बटन को अलहदा से जो मैंने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक मिनट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास ये बटन है ना, इसको मैं दे देता हूँ न्यूज़ BTN, ठीक है। एक क्लास बनाई मैंने, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिखूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे ये जो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ी है ये भी नहीं लिखूँगा, सारी बात है, मैंने इसलिए लिखी थी। और इसके अलावा मेरे पास क्या चीज़ है, बॉर्डर रेडियस ये यहाँ से बिठा दूँगा मैं। और यहाँ पे मैं सिंपल BTN की जगह क्या लिख दूँगा, न्यूज़ BTN। और हाँ, एक चीज़ करनी, मुझे बैकग्राउंड कलर तो देना पड़ेगा, तो वो मैं दे दूँगा ग्रीन, कलर दे दूँगा मैं वाइट। और ओपेसिटी मेरे पास थोड़ी कम है, इसकी ओपेसिटी मैं कर दूँगा 0.8, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला कलर है ना, यही नीचे लगा हुआ है, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, इस वाले कलर को कॉपी कर सकता हूँ। ये कलर मेरे पास कहाँ पे था, मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था, मेरे पास नेफ के पास ही मैंने कहीं अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये कलर था हमारे पास ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सिंपल जो नीचे जाऊँगा, और जहाँ पे मैंने एक कलर दिया हुआ ग्रे टाइप का, इसके साथ रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है।
तो अब मैं जाऊँगा, ये देखो अब इस तरह का हमारे पास कुछ और है, और हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है, वो हमारे पास लास्ट सेक्शन है, और वो कौन सा है, एक उससे पहले हम एक काम और करते हैं, प्लेस होल्डर, और उसमें हम लिख देते हैं योर ईमेल, ठीक है। और जो न्यूज़ इनपुट है उसमें फ़ॉन्ट फैमिली हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम लिख देंगे पॉपिंस, कॉमा सैन सेरिफ। तो हमारे पास जो लास्ट सेक्शन रह गया वो हमारे पास है फूटर का। तो अब हम फूटर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फूटर बनाऊंगा, फूटर। तो फूटर बना के इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या, डिज़ाइन को देख के हम फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक डिव्स है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक डिव बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज़ रखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक H2 होगा जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल यूएल है, ठीक है। और इसके अंदर एलाइज हैं, तो इन एलाइज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 4, तो लेट्स सपोज मैं कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्म 3, तो हमारे पास ये 3 वर्ड्स आ गए, ठीक है। यही चीज़ हम कॉपी करेंगे और इसको क्लास दे देते हैं, जैसे मैं लेट्स सपोज फूटर आइटम, ठीक है। हमारे पास एक फूटर लिस्ट है, चलो लिस्ट कह देते हैं इसको हम, फूटर लिस्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया 4, तो हमने 4 ऐड कर दी, सॉरी 5 है, तो पाँचवा वाला भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह पाँचवें वाले में थोड़ा सा हट के वो आइकन से हो तो हम वो ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम अगर ब्राउज़र में जाएँ तो हमें किस तरह का शो हो रहा है, इस तरह का शो हो रहा है। तो अभी के लिए इस चीज़ को आप फोकस ना करो कि हमें किस तरह का शो हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फूटर पे आके यहाँ पे अप्लाई करना है फूटर, और फूटर को क्या चीज़ दे देनी है मुझे, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स से दिया, तो फूटर हमारे पास कुछ इस तरह के आ गए, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है जस्टिफाई कंटेंट का, और स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह के आएंगे, और अब मुझे इसलिए फुटर को ना पैडिंग भी दे देनी है, इनलाइन कितनी, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल्स की, ठीक है। तो 60 पिक्सल्स की इसने पैडिंग दे दी आपस में, ठीक है। अब हमारे पास जो यूएल है ना, यूएल, उसको मैं कर दूंगा क्या चीज़, यूएल है ना, उसको भी दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और ये देखना अभी आप इस तरह कुछ हो गए, और उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन की कर दूंगा मैं कॉलम, ठीक है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास इस तरह के बन गए, ठीक है। तो एलाइज को हमने ऊपर ही इसकी जो लिस्ट स्टाइल थी वो नन कर दी हुई थी, तो इसलिए सारों पे अप्लाई होगी वो चीज़। और इसके अलावा फूटर की जो फॉन्ट फैमिली है ना, वो लैदा शुरू में ही दे देते हैं ताकि हमें बार बार ना लिख लगानी पड़े, सैन सेरिफ, ठीक है। और इस तरह, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, कंपनी इन्फो है। तो मैं सबसे पहले HTML जो वो तैयार करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सारी अपनी HTML ऐड कर दी था, अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये देखो हमारे पास HTML सारी ऐड है, और मैंने टेक्स्ट वगैरह वो भी चेंज कर दिए। बाकी यहाँ पे हमारे पास मसला इसलिए हो गया होगा क्योंकि हमने देखो हमने यहाँ पे यूएल लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मसला हो गया। तो मसला वाली बात नहीं है, आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे लिख दो फूटर, और फूटर का यूएल हम चेंज करेंगे सिर्फ, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये उसी तरह है, और ये वाले भी सही हो गए, ठीक है। इतना वाला इशू नहीं था। अब ये फूटर का जो यूएल है ना, इसको थोड़ा सा ना मार्जिन दे दो यार, कितना, टॉप से, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखो, अब हमारे पास ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जो हमारे जो फूटर है ना, उसको भी दे दो थोड़ा सा पैडिंग, उसको मार्जिन ना दो, उसको पैडिंग दो टॉप से, ठीक है। तो पैडिंग टॉप से दी मैंने 20 पिक्सल, ठीक है। और अब हमारे पास कुछ इस तरह का शोर है। तो हमारा जो फुटर है वो क्रिएट हो चुका है, और हमारे पास एक नीचे मिनी फुटर भी आ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेट्स सपोज पी ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। और 2024, और ठीक है, कोड विद फुरकान। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, यहाँ से। और ये इसको हमने अब करना है सेंटर, तो इसको मैं क्लास दे सकता हूँ, जैसे कि मिनी फूटर, और CSS के अंदर आगे लास्ट में डॉट मिनी फूटर। इसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ समझाई गई है कि कैसे हम जो अपने डिज़ाइन को सोचते हैं और उसको हम कैसे हम उसके बारे में कोड कर सकते हैं, इस बारे में भी, ठीक है। इसको मैं दे दूँगा पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस कॉमा सैन सेरिफ, और उसके बाद हम इसको कर देंगे थोड़ा सा ना
पैडिंग दे देता हूँ टॉप से, और सॉरी टॉप से नहीं, ब्लॉक, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स की, तो अभी देखो हमारे पास इस तरह आ रहा है। तो आई थिंक टॉप से 20 पिक्सल और ब्लॉक से हमारे पास 5 या मैक्सिमम 10 तक, ठीक है। और बॉटम लेट्स सपोज 8 पिक्सल्स कर देते हैं, ना 5 ना 10 ना 8, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अगर तुम इसका जो रिस्पॉन्सिव वर्जन है वो भी चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।